तो हेलो गाइस, सैम्पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे द एमिनेंस इन शैडो के एपिसोड 2 के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो इस एपिसोड में जो हमारा मेन कैरेक्टर है मिनारू कागिनो, उसको वो मिल गया था जो से हमें इसे चाहिए था। वो है द एमिनेंस इन शैडो। और उसके बाद वहाँ पे उसकी सबॉर्डिनेट अल्फ़ा आती है जो उसे बताती है कि उसकी सारी बातें सच थी जो उसने कहा था कल्ट ऑफ टाइबलॉस को लेके। और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इस पे मिनारू अपनी फेमस लाइन कि दे लर्क इन शैडो टू हंट शैडो क्या था। तो लास्ट एपिसोड जो मेन कैरेक्टर था वो मर जाता है, बट टूरिन कार्ट होता है एज सन ऑफ बैरन कागिनो एंड उसका नाम पड़ता है सिड कागिनो। और जिस वर्ल्ड में इनकार्ट होता है वो एक मैजिकल वर्ल्ड था और वो इस मैजिकल एनर्जी को क्लेम करना चाहता अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए। और जो उसकी फैमिली थी वो जनरेशन से डार्क नाइट को प्रोड्यूस कर रही थी। तो डार्क नाइट है वो फैंसर होते हैं जो अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को इंक्रीज करते हैं मैजिक की मदद से। और जो उसकी पूरी फैमिली थी उनकी बहुत ज़्यादा हाई होप्स थी उनके हायर के ऊपर, जो कि उसकी बहन क्लियर थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड थी। और जो सिड था वो उसकी शैडो में रहकर एक्टिंग कर रहा था एक बैकग्राउंड कैरेक्टर की, बट इन रियलिटी वो बहुत ज़्यादा ओवर पावरफुल था। और हम देखते एक रात को वो बैंडिट्स को मार रहा था जिन्हें बहुत मर्चेंट्स को मर्डर किया था और उन्हें बहुत मर्सिलेसली मारता है अपने स्लाइम सूट की मदद से। और उसका स्लाइम सूट है ये बहुत ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पर्पस के लिए यूज़ कर रहा था। तो बैंडिट्स को मारने के बाद वो जिनकी लूट को देख रहा था, बट तब उसे दिखता है क्रिएचर जो एक केज के अंदर था। और जो क्रिएचर फॉर्म हुआ था मैजिक ओवरलॉर्ड की वजह से, तो उस पर बहुत एक्सपेरिमेंट करता है और फाइनली 1 महीने के बाद वो ओवरलॉर्ड को कंटेन करने में कामयाब हो जाता है, जिसकी वजह से क्रिएचर ट्रांसफॉर्म होता है एक ब्लॉन्ड एल्फ में। और ताकि उसके सामने वो प्रेजेंटेबल दिख सके वो अपनी फर्स्ट परफॉर्मेंस स्टार्ट करता है एज द एमिनेंस इन शैडो और से बताता है कि जो कर्ज था उसके ऊपर वो उसने ब्रोकअप कर लिया है। और जो एक कर्ज था ये उसके साथ साथ और हीरो डिसेंडेंट के ऊपर भी था। और से एक स्टोरी बताता है जो कि फेरी टेल थी जिसमें 3 हीरोज़ डीमन डाबले को डिफीट करते हैं वर्ल्ड को बचाने के लिए। बट उसे बताता है कि ये स्टोरी एक्चुअल में रियल थी और डीमन डाबलो ने मरने से पहले उन्हीं हीरोज़ पे एक कास्ट किया था जिसकी वजह से जो एल्फ थी वो इस क्रिएचर में ट्रांसफॉर्म हो गई थी। तो स्विट कंटिन्यू करता है किसी ने ये हिस्ट्री चेंज कर दी है और जो हीरो डिसेंडेंट थे उनको बताते हैं पोजेस्ड और वो बन गए थे अब एक घृणा का स्रोत। लेकिन वो उन लोगों का नाम नहीं बता सकता क्योंकि कोई सोच नहीं पा रहा था। बट जब वो इंसिस्ट करती है तो उन लोगों का नाम बताता है एज कल्ट ऑफ टाइबलॉस, एक शराब की बोतल का नाम देख के। और वो बताता है कि वो लोग शैडो में रहकर अपने डीमन को जिंदा करने की कोशिश कर रहे थे और वो खुद भी शैडो में रहकर उनकी स्कीम को रोक रहा था। और अपना नाम बताता है एज शैडो और वो शैडो में रह के ही शैडो को हंट कर रहा था। लेकिन उसका पाथ है बहुत ज़्यादा डेंजरस है और से वो पूछता है क्या वो तैयार थी उस साथ इस पाथ में चलने के लिए। और जो एल्फ थी वो अपना सब कुछ खो चुकी थी और इसकी डेस्टिनी थी एज अ बेकार सा मॉन्स्टर मर जाना। बट सिड ने उसे बचा लिया था तो अपनी लाइफ को ऑफर करती हैं और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती हैं और ये प्रण लेती हैं कि जितने भी गिल्टी लोग थे उन्हें पनिश करेगी विद डेथ। बट तब पता चलता है कि जो कुछ सिड ने कहा था वो पूरी बकवास थी और उसने अपनी मर्जी से ही ये सारी चीज़ें बनाई थी। और वो सोच रहा था किसी पावरफुल मिनिस्टर या फिर पावरफुल व्यक्ति को पंगा लेने की, इवन दो उन्हें सब कुछ अपनी मर्जी से बनाया था। जो एल्फ थी उस पर विश्वास कर लेती है और से कहती है कि उन्हें अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाना पड़ेगा और जो हीरोज़ के डिसेंडेंट थे उनको इकट्ठा करके अपने अंडर लेना पड़ेगा और इसके ऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए उन्हें फंड भी कलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन सिड को लग रहा था कि बात अब हद से आगे बढ़ रही है। बट स्टिल जो उनकी नई ऑर्गेनाइजेशन थी उसको नाम देता है शैडो गार्डन और जो एल्फ थी उसका नाम था अल्फ़ा। और अपनी एक्टिंग के 3 साल बाद वो स्पार्क कर रहा था अपनी बहन के साथ में। और जो इस वर्ल्ड की फेंसिंग थी उसको बहुत ज़्यादा अनसोफेस्टिकेटेड लग रही थी एज लास्ट वर्ल्ड में उसने बहुत सारे मार्शल आर्ट स्किल्स को कंबाइन करके अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल कर दिया था। बट स्टिल वो उनको यूज़ नहीं करता और उसकी बहन उसको बहुत ईजिली हरा लेती है हमेशा की तरह।
बट हम देखते हैं कि उसकी बहन भी सेंस कर पा रही थी उसकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर को। लेकिन जो अपना एमसी था स्टिल एक्ट कर रहा था एज बैकग्राउंड कैरेक्टर, एज वो वेट करता उस दिन के लिए जो उसको पता था आने वाला है। और इस नए वर्ल्ड में जब भी नोबल्स 5 साल के होते हैं उन्हें मेडिकल गार्ड में ज्वाइन करनी पड़ती है जो कि डार्क नाइट्स के लिए थी रॉयल कैपिटल में, और उसकी बहन भी इसी गार्ड में इनरोल थी। लेकिन जिस दिन वहाँ पे जा रही थी उससे पहले ही वो गायब हो जाती है और हम देखते हैं शैडो गार्ड के एक और मेंबर बेटा को जो कि डिस्गाइज थी एज अ मेड उसी एक घर पे, और जो अल्फ़ा थी उसने बहुत सारे मेंबर्स कलेक्ट कर लिए थे शैडो गार्डन के लिए। और अब जो शैडो गार्डन था बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और उनके अकॉर्डिंग जो किडनैपिंग थी ये किसी कल्ट ऑफ डैबलॉस के हाई रैंक ऑफिसर ने की थी। और उनका जो लग रहा था कि किडनैपिंग इसीलिए की थी क्योंकि जो कल्ट ऑफ डैबलॉस को लगता है कि क्लेयर हीरो डिसेंडेंट हो सकती है, लेकिन जो सिर था उसे लग रहा था वो सब किसी बैंडेड को एज कल्ट ऑफ डैबलॉस का मेंबर सोच रहे थे। और जो लोकेशन थी उसकी बहन की वो भी क्लियर नहीं थी, तो एक नाइफ फेंकता मैप के ऊपर और अपना टारगेट मिस कर लेता। फिर वो एक्टिंग करता कि वो उसकी बहन की लोकेशन होगी, लेकिन बेटर अकॉर्डिंग जो उसने लोकेशन मार्क की थी वही उनकी एक हार्ड आउट था और उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। लेकिन शैडो को लग रहा था वो बस एक्टिंग कर रही थी उसका दिल रखने के लिए और उससे कहता है 7 शैडो को कनेक्ट करने के लिए और वो आज रात को ही वहाँ पे हमला कर देंगे। और दूसरी तरफ जहाँ पे क्लियर किडनैप थी वहाँ पे उसके और विस्कॉट की ओनरशिप पता चलता है कि वो अपने भाई की बहुत रिस्पेक्ट करती थी और उसको उसकी पावर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता ही था और वो उससे बहुत कुछ सीख रही थी। और हमें एक और बात पता चलती है कि जो क्लियर थी उसको पोजेशन हो गया था और उसके भाई ने ही उसे हील किया था और इसी पोजेशन की वजह से उसे उसने किडनैप किया था। और जब वो कहता है कि उसके भाई के साथ वो कुछ करेगा इससे वो बहुत ज़्यादा इनरिच हो जाती है। और एक बात क्लियर थी क्योंकि ब्रोक कौन थी स्टिल जो विस्कॉट था उसे पंच करके वहीं पे अनकॉन्शियस कर देता है। लेकिन तभी विस्कॉट को पता चलता है कि वहाँ पे इंट्रूडर्स आ गए थे और वो थे 7 शैडोज़ जो कि बहुत ज़्यादा ईजिली और मर्सीलेसली उससे गार्ड्स को मार रहे थे। जब तक वो अकेला बच्चा था तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज शैडो गार्डन और वो बताते हैं कि उन्हें सब कुछ पता था उसके और कल्ट ऑफ डैबलॉस के बारे में, ये कैसे वो रिवाइव करना चाहते हैं डीमन डैबलॉस को और सब कुछ जानते हैं डीमन पोजेशन के बारे में। और सब चीज़ सुन के जो विस्कॉट था बहुत फ्यूरियस हो जाता है जो सब चीज़ें थी ये सीक्रेट थी तो उन्हें कैसे पता चली। लेकिन स्टिल जो अल्फ़ा थी उसे वो पावर कर रही थी बट वो उसे नहीं मारती है एज वो चाहती है उसे इन्फॉर्मेशन निकालना। तो इस पर जो विस्कॉट था वो एक पिल को खा लेता है और जिसकी मदद से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और वहाँ से भाग जाता है। और जो मेंबर्स थे उसका फॉलो करना चाहते थे बट जो अल्फ़ा थी उन्हें रोक लेती है एज वो उसी डायरेक्शन में जा रहा था जहाँ पे शैडो था। और वहाँ पर देखते हैं हम शैडो को जो कहीं पे खो चुका था, लेकिन तभी विस्कॉट सही में वहाँ पे आ जाता है और उसको अकेला देख के वो उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। और ऑल्दो विस्कॉट के पास बहुत ज़्यादा मैजिकल पावर थी वो उसे सही से यूज़ नहीं करता था जिसे शैडो उसे बहुत ज़्यादा ईजिली आउट मैन्यूड कर लेता है। और फाइट के बीच में भी शैडो उसे मैजिक के बारे में बता रहा था और उससे वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर कर रहा था। तो विस्कॉट को पता चल जाता है कि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टिल अपनी बेटी के लिए वो सारी पिल्स को खा लेता है जिससे उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसको बताना चाहता डार्कनेस के बारे में। लेकिन फिर भी जो शैडो था उसे फिर से वो पावर कर लेता है अपनी इमेंस मैजिकल एनर्जी की वजह से। और तब विस्कॉट को उल्टा ही पलता डार्कनेस के बारे में कि डार्कनेस के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अब उसके पास एक खूब थी कि उसकी बेटी को शैडो बचा सकता है और वहीं पे मर जाता। तो वह शैडो था उसका लॉकेट ले जाता और सही भी लग रहा था कि विस्कॉट एक ओल्ड बैंडेड था। तो उसकी बहन थी वो अपने आप ही चेन्स को तोड़ के घर आ जाती है और अपनी टेंसिटी की वजह से वो एक रात में हील हो जाती है और नेक्स्ट दिन वो रॉयल कैपिटल चली जाती है जैसे कुछ छुआ ही ना हो। और जो शैडो था वो रॉयल कैपिटल जाना चाहता एज वहाँ पे हीरोज़ या फिर लास्ट बॉस हो सकता है, लेकिन अभी भी उसके 2 साल बचे हुए थे तो तब तक जो शैडो गार्डन था वो साथ काम करेगा। लेकिन तभी जो अल्फा और बाकी लड़कियाँ थी उससे बताती हैं कि अब टाइम आ गया था उनका वहाँ से जाने का और अपनी फेयरवेल को बिड करते हैं। और इससे जो शैडो था वह शॉक हो जाता है और एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।
तो आज का एपिसोड काफ़ी सही था और इसमें हम साफ साफ देख सकते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की 8th ग्रैंड सिंड्रोम को। तो इसमें वो अपनी जो चीज़ें थी उसे इमेजिन कर रहा था और अपने हिसाब से स्टोरी बना ले रहा था। लेकिन इस समय में एक बात अलग है कि जो चीज़ों कुछ भी सोच रहा था वो सही में सच हो रही थी, लेकिन स्टिल उससे अपनी बात विश्वास नहीं हो रहा था। ऐसा हम देखते हैं कल्ट ऑफ डेलोस के बारे में कि जब उसे बताता है शैडो गार्डन को, वो उस पर यकीन करते हैं और वो सही में भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन उसे लग रहा था कि शैडो की लड़कियाँ थी वो इसीलिए ऐसा कह रही थी उसका दिल रखने के लिए। और साथ में जो एपिसोड था ये फुल था मिसअंडरस्टैंडिंग से और ये बिल्कुल सेम था हमारे ओवरलॉर्ड की तरह ही। तो दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग का बहुत ज़्यादा मेजर रोल है। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो अभी तो साइनोरा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।